नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं रेलवे एनटीपीसी के, जो 2021 में आए थे टीयर 1 में और टीयर 2 में। तो ये टीयर 1 टीयर 2 के सारे क्वेश्चंस हम रेलवे एनटीपीसी के मैथ्स के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसमें आज जो चैप्टर हम कराने वाले हैं उसका नाम है बच्चे फ्रैक्शन। इसके पहले मैंने घातांक और करनी कराया था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स और इंडिसेस। एक बार जरूर बच्चे उसके वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और फिर आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज के पेपर में आया था। मतलब ये आपका टीयर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। और रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे रिपीट करता है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी वैरायटी हम पढ़ा रहे हैं इनके पूरे क्वेश्चंस को आपको बढ़िया से लगाना है। साथ में इसका जो पीडीएफ होगा इन क्वेश्चंस का, ये टेलीग्राम चैनल में हमारे अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिंक दिया है, उसको क्लिक करिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए बच्चे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला है, फ्रैक्शन टॉपिक है, यदि एक भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% की वृद्धि कर दी जाती है। मतलब अंश में 50% बढ़ा दिया जाता है और हर में कितना बढ़ा दिया जाता है, 80%। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक ओरिजिनल फ्रैक्शन था, एक वास्तविक भिन्न था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन और हिंदी में बोलते हैं वास्तविक भिन्न। इसको हम मान लेते हैं वो किसके बराबर है बच्चे, p बटा क्यू के बराबर है। किसके बराबर है बच्चे, सॉरी, p बटा क्यू की जगह x बटा y मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारा वास्तविक भिन्न है वो x अपॉन y है। जो ऊपर में रहता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे रहता है हर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अंश को कितना परसेंट आप बढ़ा रहे हैं बच्चे, 50%। तो ये बताइए अंश अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और 50% बढ़ा दोगे तो वो कितना हो जाएगा, 150%। मतलब x अब अपना x नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा, x हो जाएगा 150%। तो x अपने आप का 150% हो जाएगा, क्योंकि आपने 50% बढ़ा दिया। 100 तो पहले से था। अब हर को आपने कितने परसेंट बढ़ाया, 80। तो ये y कितना हो जाएगा, 180%। वो भी किसका हो जाएगा बच्चे, y का। अब ये आपका नया फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितने भाग होगा, तो ये आपका जो बनेगा इसको हम बोलेंगे न्यू फ्रैक्शन। तो सवाल ये पूछा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन का कितने गुना है नया फ्रैक्शन। तो बस बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका जवाब आ जाएगा। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 पचे 15, 3 छिके 18। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका x अपॉन y था उसका कितने गुना हो गया, 5 बटा 6 गुना हो गया। यही बच्चे न्यू फ्रैक्शन होगा, यही क्वेश्चन का जवाब होगा। तो नया फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चे, ओरिजिनल फ्रैक्शन का 5 बटा 6 गुना होगा। तो उस हिसाब से कौन सा जवाब होगा, डी ऑप्शन, यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। ये हो जाएगा बच्चे सवाल नंबर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आते हैं बच्चे सेकंड सवाल पे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब चलते हैं बच्चे सेकंड सवाल पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के सामने है। ये भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी सेम बच्चे उसी सेट में आया था क्वेश्चन। ये 6 अप्रैल वाला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ था। अभी क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल क्या रहा है बच्चे, इस बात पे अब हम चलते हैं। तो किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं। मतलब दिए गए फ्रैक्शन से कितने समतुल्य भिन्न बनाए जा सकते हैं। मतलब कोई भी, अगर आपको मान लो कोई भी भिन्न दे दिया है, कोई भी फ्रैक्शन दे दिया है, मान लो ऐसे दे दिया p अपॉन क्यू, तो इससे के बराबर, इसके समतुल्य, इसके जैसा फ्रैक्शन कितने बन सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहली बात, कोई भी भिन्न मान लो यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 वाले भिन्न, 2/3 एक भिन्न है, इसके समतुल्य मतलब इसके जैसे कितने फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम बनाएंगे तो 2 का डबल कर देंगे तो 4 और 3 का डबल कर देंगे तो 6। तो 4/6 भी बच्चे 2/3 ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अगर आप 3 गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे तो 8 और नीचे क्या आ जाएगा, 12। तो आप देखिए ये जितने भी आप फ्रैक्शन बना रहे हैं सब समतुल्य हैं बच्चे किसके, 2/3 के, क्योंकि 2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे दोनों में कर रहे हैं, तो बच्चे फ्रैक्शन वही रहता है। क्लियर है। बस यहाँ पे संख्याएं बढ़ती आ रही हैं, तो 2 का गुणा किए तो ये, 3 का किए तो ये, 4 का ये, तो 5 6 7 8 9 अनंत तक आप बना सकते हैं। मतलब इस कोई भी दिए गए फ्रैक्शन का, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था 2/3, ऐसे कोई भी भिन्न p बटा क्यू हो तो उसके अनंत भिन्न आप बना सकते हैं। ठीक है, अनंत भिन्न बना सकते हैं p बटा क्यू वाला। 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का, कितने का भी गुणा करिए तो अनंत का गुणा करें तो अनंत तक बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे सी ऑप्शन, अनंत। क्लियर है।
बड़ा एकदम कॉमन सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या आया था इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्या हो सकती है। तो आपसे पूछा है कि 0.225, ठीक है, और 0.227 के बीच में कितनी दशमलव संख्या हो सकती है। तो आपको पता है कि ये देखो, अगर आप लिखने बैठोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं, आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब ये लिखेंगे, अगला नंबर लिखेंगे तो 225 है, तो 0 0 0 0 1 ऐसे करके और भी जीरो और भी, तो यहाँ कितने भी जीरो लगा सकते हैं अनंत, तो यहाँ भी और कितने भी जीरो के बाद 1 लगाएंगे, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये इन दोनों के बीच की ही कहलाएंगी, क्योंकि 25 वाले ही आप अनंत लिख सकते हैं, क्लियर है। तो बीच में कितने लिख सकते हैं, तो अनंत लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है, अनंत, क्योंकि 0 0 0 0 0 0 अनंत तक जाएगा, और 0 0 के बाद 0, और फिर 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके तो अनंत भिन्न बन सकते हैं बच्चे, अनंत डेसिमल लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या आएगा बच्चे, बी ऑप्शन, क्लियर है। इनके बीच में अनंत ही, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं 225 के बाद 0.226 हो जाएगा और 0.227 है, ऐसा नहीं है बच्चे। 225 के बीच में ही 1 तक में बहुत सारे हो गए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 वाला ही सीरीज बहुत सारा लंबा चलेगा, 25 वाला ही सीरीज बहुत लंबा चलेगा, अनंत तक चलेगा, इसलिए बच्चे इसका जवाब क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, अगले में चलते हैं बच्चे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार जरूर पढ़िएगा। तो यहां तक बच्चे कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे, 3 सवाल हो गए। अब हम चलेंगे 4th सवाल में, चौथे सवाल पे। तो चौथा सवाल भी आपके स्क्रीन के सामने है, एक बार इसे भी देखिए एक बार, और इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल लाई बिटवीन 3/4 एंड 6/7, इनमें से कौन सी भिन्न है। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी भिन्न, सवाल पढ़िएगा, इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच में आएगी। तो 3/4 के बीच में और 6/7 के बीच में। तो 3/4, 3 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो डेसिमल में कितना आएगा बच्चे, तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 0.75 हो गया। अब यहां से 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 4 और 0 है तो 7 5 35, 5 और 0 7 5 35, तो ये आते जाएगा, ठीक है। इनके बीच में कौन सा आएगा ये सवाल है, तो आइए देखते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 11 को 9 से, तो 9 एकम 9, 1 दशमलव समथिंग हो जाएगा, जबकि 0.75 और 0.85 के बीच में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा, 0.9 भी इसके बाद हो गया बच्चे, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 9 पचे कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, तो 0.5, ये देखो 0.7 0.8 के बीच में नहीं आता है। तो जरूर बच्चे जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन, और इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये 3 नहीं होंगे तो कौन सा आएगा यही पूछा है, तो डी ऑप्शन ही बचा है। और डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, और 11 8 88 हो जाएगा, 2 0 है तो 2 0 मतलब 11 एकम 11, तो 0.81 आ रहा है। तो देखो 0.75 और 0.85 के बीच में 0.81 बिल्कुल आता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बच्चे, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और बड़ी आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एक और आया था, और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाने में ना आपके लिए समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कैसे मिलने हैं आपको। तो आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगा बच्चे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखें, अगर आप प्रीवियस ईयर ही लगा के जाते हैं ना और पुराना फाउंडेशन आपका पूरा तैयार है तो कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शून्य से निकट है, शून्य से करीब है, मतलब 0 के करीब कौन सी संख्या है। ये 4 ऑप्शन है। तो कुछ नहीं बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सबसे करीब कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। जो सबसे छोटा होगा वो बच्चे 0 के सबसे करीब होगा, ठीक है। तो अब ये बताइए 1.09 का होल स्क्वायर है, तो 1 में से 0.09 अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.91 आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये बात क्लियर है, क्योंकि 1 में से 0.09 माइनस करेंगे तो 1.00 है, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 और 9 यहां पे बचेगा, और 0.91 हो जाएगा। 0.91 और 0.09 को ही जोड़ने पे 1 आता है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है। अब 91 का स्क्वायर करना, आपको स्क्वायर्स वगैरह अच्छे से आना चाहिए। स्क्वायर वगैरह भी बच्चे मैं आपको सिखाता हूं हमेशा क्लास में कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बाकी अभी बता देता हूं। जैसे 91 का स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, बेस वैल्यू आप किसको मान के चलेंगे, 100 को। तो ये बताइए 91 जो है वो 100 से कितना कम है, 9 कम है। तो आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, 81, और यहाँ पे 81 लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे, कितना कम था, 100 से 9 कम था, तो 91 में से अब आप 9 कम कर देंगे। 91 में से 9 अगर आप कम करते हैं बच्चे तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 8 कम कर दीजिए आप तो कितना आ जाएगा 82, तो 82 आ जाएगा। तो 8281 आ जाएगा बच्चे इसका स्क्वायर, मतलब 91 का स्क्वायर होता है बच्चे 8281। अब ये बताइए 91 का नहीं 0.91 का स्क्वायर चाहिए था, तो 2 अंकों के पहले डेसिमल है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 अंकों के पहले डेसिमल हो जाएगा, तो 1 2 3 4, मतलब इसका जवाब आ जाएगा 0.8281। लेकिन इसके लिए ना स्क्वायर निकालना आपको फास्ट आना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे। लेकिन मैंने इसको एक बेहतर तरीके से आपको बताया कि 0.8281 यहां पे आया। अब आप ये बताइए इनमें से 0 के जो सबसे करीब ये निकालना था, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से कितना माइनस करना है, 0.09 का स्क्वायर अगर आप करते हैं बच्चे 0.09, अच्छा यहाँ पे 0.09 का स्क्वायर एक बार ऑप्शन में चेक कर ले रहा हूँ सब ठीक है कि नहीं है, नहीं तो पता चला हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 अंकों के पहले डेसिमल है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 अंकों के पहले हो जाएगा, तो 2 जीरो और लगाना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे। तो 1 में से 0.0081 को अगर आप माइनस करते हैं तो 1 माइनस 0081, ठीक है, ये माइनस करते हैं ये आएगा क्या, अगर आप माइनस करेंगे तो एक बात बताइए इसमें से टाइम लग जाएगा कि नहीं माइनस करने में, पहले ही बताइए। लेकिन माइनस करने का तरीका आपको ना हम वैदिक मैथ्स में भी सिखाते हैं, उससे भी अगर आप करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे सबको 9 से घटाइए और आखिरी वाले को 10 से घटाइए, तो 9 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, ठीक है। 9 से घटाएंगे तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, तो 0.9919 आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक होता है, ये आप वैदिक मैथ्स में हम आपको पढ़ा देते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, कि सभी अंकों को जब 1 से घटाना होता है तो सबको 9 से घटाते हैं, आखिरी वाले को 10 से घटाते हैं। सबको 9 से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, और आखिरी वाले को 10 से घटाना है, याद रखिएगा। बाकी बेसिक से करना हो तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे 4 जीरो लगा लीजिए और 0.0081 है, माइनस करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 9 है तो 8 1 9, ये 9 9 और ये आ जाएगा 0। तो ये देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इतना लिखने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके लिए इसके लिए माइनस करने का जो आपको हम तरीका बताते हैं वो चीज आएगा, तो आप स्पीड से कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चे कितना 0.9919, ठीक है। अब इसमें बोला ज्यादा करीब कौन है, तो ज्यादा छोटा कौन है, जो ज्यादा छोटा होगा ज्यादा करीब होगा, तो मेरे ख्याल से इन दोनों में तो ये छोटा है पहला वाला। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 0.009 है, बस इतना ही है। तो एक चीज देखें तो इससे भी छोटा ये है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे 0.09 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 4 अंकों के पहले लग जाएगा, तो 0.0081 हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं 0.009 मतलब 90 और 0.0081 सबसे छोटा है, तो सबसे नजदीक कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। तो यहाँ पे बच्चे इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। सबसे करीब का मतलब जो सबसे छोटा होगा, 0 से सबसे नजदीक का मतलब जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा 0.0081 है, उसके बाद 0.0090 है, फिर ये है, फिर ये। इसको बढ़ते क्रम घटते क्रम में भी लिख सकते थे, लेकिन इसकी सिंपल सी जानकारी आपसे पूछना चाहता था कि 0 के नजदीक कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है। क्लियर है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन एग्जामिनर पूछना चाहता था और कुछ भी नया नहीं था। अगले सवाल में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, आपका 6वां है। क्वेश्चन पूछा है 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग होगा, मतलब 200 ग्राम जो है बच्चे वो 1 किलो का कितना भाग हो, और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं आपको पता है, 1 किलो में बच्चे होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 200 ग्राम कितना भाग होगा, ये सवाल है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 200 पंचे हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 1/5, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई समस्या होगा ही नहीं, और ये आसानी से आप यहाँ पे भी कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आया होगा, और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, और बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगले सवाल में अब हम चलेंगे बच्चे, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिएगा, अगला सवाल। अब अगला सवाल में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको हम सही करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है, हिंदी में ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे 2/3 लिखा है शायद, ठीक है। यूसुफ पेड, और यूसुफ ने सचिन का 1/3 भुगतान किया, तो 1/2 है यहाँ पे, और यहाँ 2/3 है, तो यहाँ लिख लीजिए 1/2, इसको सही कर लीजिए, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए बस थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ था, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि क्या बोला है, तनवर नाम है किसी का, यहाँ पे तान मस्तान एक पाटा का आयोजन किया, ठीक है, ठीक है। तनवर ने, यहां से समझना, तनवर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया,
मतलब क्या है, तनवर ने एक मतलब वही है, दस्तरखां का आयोजन किया, ठीक है, यही कहना चाह रहा था। तनवर पेड 2/3 ऑफ यूसुफ शेयर, तो यूसुफ को जितना भी दिया जाता है उसका 2/3 कौन देता है बच्चे, तनवर देता है। यूसुफ पेड 2/3 ऑफ यूसुफ शेयर, तो यूसुफ को जितना भी देना था, यूसुफ यहाँ पे लिख लेते हैं वाई, तनवर ने जितना दिया है लिख लेते हैं टी। तो यहाँ पे बोला है तनवर ने कितना दिया है, यूसुफ का 2/3 दिया है, यही बोलना चाहते हैं। देखिए तनवर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, किसका बच्चे, यूसुफ का। किसका बोला है, यूसुफ का। तो जिसका बोलता है ना उसको नीचे वाले को मान लेते हैं। मान लिए कि यूसुफ का शेयर कितना था, 3 था। कितना था, 3। अब 2/3 3 का करेंगे तो 2/3 अगर आप 3 का करते हैं तो बच्चे कितना आ जाएगा, 2। तो 2 किसने किया है, तनवर ने, तो तनवर का आ जाएगा 2। क्लियर है। क्वेश्चन में यही बोला था कि तनवर ने कितना शेयर किया था बच्चे, यूसुफ का 2/3। तो यूसुफ का बोला है तो जिसका बोलता है उसको हमेशा नीचे वाले नंबर को मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यूसुफ ने का शेयर कितना था, 3 था, और 3 का 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 का 2/3 करेंगे तो 3 3 कट के क्या आ जाएगा, 2। मतलब तनवर को ने 2 शेयर, तनवर का शेयर कितना था, तनवर ने कितना दिया था, 2, और यूसुफ ने कितना दिया था, 3। उसके बाद बच्चे यूसुफ और सचिन के बारे में जिक्र है, यूसुफ और सचिन के बारे में। तो यहाँ पे यूसुफ और सचिन के बारे में जिक्र है तो हम ये लिख लेते हैं। और यूसुफ ने सचिन का 1/2 भाग, किसका बोला है, सचिन का। तो सचिन का कितना मान लेते हैं, 2, और 2 का 1/2 करेंगे, 2 का 1/2 करेंगे तो ये बताइए 2 2 कट के कितना आ जाएगा, 1। मतलब यहाँ पे यूसुफ को कितना था बच्चे, 1 हिस्सा, और सचिन का कितना था, 2 हिस्सा। ठीक है। अब आपसे पूछा यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय कौन सा भिन्न होगा, कुल व्यय का कौन सा भिन्न होगा। मतलब यूसुफ ने जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर किया था उसमें यूसुफ का हिस्सा कितना था, ये सवाल है, बड़ा इजी सवाल है। सबसे पहले एक बात बताओ, यूसुफ का हिस्सा यहाँ पे कितना है बच्चे, 3 है, और यूसुफ का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 1 है। क्या दोनों जगह यूसुफ का हिस्सा सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे बच्चे, 3 का। तो यहाँ भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो तनवर, यूसुफ और यहाँ पे सचिन का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तनवर लिख लिए, यूसुफ लिख लिए, और यहाँ पे सचिन लिख लिए। तनवर का कितना है बच्चे, 2 है, यूसुफ का कितना 3 है, और सचिन का कितना है बच्चे, 6 है। आपसे पूछा है कि यूसुफ का हिस्सा, यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का कौन सा भिन्न है। तो कुल व्यय कितना था बच्चे, कुल व्यय करेंगे तो 6 3 9, और 9 2 क्या हो जाएगा, 11। तो टोटल व्यय कितना है, 11। अब यूसुफ ने कितना व्यय किया था, 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो जवाब हो जाएगा 3/11। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बच्चे, सी ऑप्शन, ये क्वेश्चन का जवाब होगा। तो बड़े आसान वे में आप सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन में भी कोई समस्या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ेंगे बच्चे अगले सवाल में। पहले बताएं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को क्लियर होगा और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन नंबर 8वां होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चे प्रीवियस ईयर का मैं पूरा कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराते जा रहा हूं आपको। तो ये आज का दूसरा क्लास है, ये 2 चैप्टर हो जाएंगे, घातांक और करनी पहले करवाए गए हैं, और आज ये क्या कराया जा रहा है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन के सामने एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या बोला है ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला है बच्चे, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है, ठीक है, भिन्न के अंश को घटाया गया, अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं मूल भिन्न हमारा क्या था, x/y। मूल भिन्न क्या था, x/y, और अंश को हमने कितना परसेंट घटा दिया है बच्चे, 80% घटा दिया है। तो एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अगर 80% घटा देंगे तो बच्चे वो कितना परसेंट बच जाएगा, 20%, क्योंकि 100 में से 80 घटा दिया। अब हर को आपने 60% घटा दिया, तो हर भी अपने आप में 100% था, 60% घटा देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। क्लियर है कि नहीं। तो आपका नया भिन्न बच्चे कितना हो जाता है, 5/6। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको मूल्य भिन्न ज्ञात करना था, मतलब x और y का रेशियो चाहिए था। तो बस बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जो कटे उसे काट देंगे, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब आप ये बताइए बच्चे, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो x और y का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पंचे 10, और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो 6 दूनी कितना, 6 एकम क्या हो जाएगा, 6, 6 एकम क्या हो जाएगा, 6। अब बस बच्चे इसको 2 पंचे 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो 5 बटा कितना आ गया, 3। तो x और y का रेशियो आ गया बच्चे 5/3। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है ना आपका, वो कितना हो गया बच्चे, 5/3 था। यही क्वेश्चन का जवाब होगा और यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत आसान वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और इसको अगर आप व्यवस्थित तरीके से कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप पेपर बहुत ही आसान से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ, लेकिन याद रखिएगा इस बार कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाएगा क्योंकि सीट्स कम है। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो अपनी पढ़ाई का लेवल स्तर भी आपको उसी स्तर पे बढ़ाना है कि आपको समस्या ना हो। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में बच्चे? 9वें में। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/18 और 3/5 के बीच स्थित है? तो इनके बीच में कौन सा फ्रैक्शन है ये आपसे पूछा है कि इनके बीच वाला फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9वां। तो करेंगे कैसे ये देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी कि इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपका सवाल पूछा। और ऐसे सवाल को तो अभी अभी हमने कराया था आपको, तो इसमें से कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए था आपसे कि इनके बीच का कौन सा फ्रैक्शन होगा। तो कुछ नहीं बच्चे, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे? 7/18। कितना दिख रहा है? 7/18। ठीक है, 7/18 को डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 70 हो जाएगा। ठीक है, और 18 का पहाड़ा पढ़िए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, और 18 चौके कितना होता है बच्चे? 72। 18 चौके कितना होता है बच्चे? 72, लेकिन ये तो है 7, 70 है। तो 18 चौके तो 18 तिया क्या कर देंगे? 54। तो 0.3 लगभग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अभी आगे भी कर सकते थे लेकिन हमने इतने में ही रोक दिया। और 3/5 है तो 0.6 आ जाएगा। 3/5 का मतलब होता है 0.6। तो 0.3 से 0.6 के बीच में देखना है। आइए देखते हैं। ये बताइए 1/5 है तो ये आ जाएगा 0.5, तो ये भी बीच में आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनमें से ही पूछे ना, डज नॉट लाई, तो ये तो लाई कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो बीच में ही आ रहा है। कौन सा नहीं आएगा पूछा है। 2/5 है तो 0.4 हो जाएगा। 0.4 भी बच्चे बीच में आएगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ये करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा। 12 चौके क्या हो जाएगा? 48, तो ये भी 0.4 वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे कौन सा होगा बच्चे? डी ऑप्शन। यही लाई नहीं करेगा क्योंकि 0.3333 आएगा। ये कितना आएगा? 0.33 आएगा। और ये बच्चे यही होगा। ये 3 है तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। यहाँ मतलब ये बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक बार पूरा डिवाइड करना हो तो कर सकते हैं। तो 0.3 होगी, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। 18 तिया कितना हो जाता है बच्चे? 54 और कितना था? 70। तो 54 और 6 कितना हो गया? 60। तो 16 हो गया। 16 हो गया, और 16 है तो फिर डेसिमल है तो 160 हो गया। 160 हो गया तो ये बच्चे तिक्के से ऊपर आता है, तो ये तो कंफर्म है कि 0.3 के बाद ही होगा। ये क्लियर है कि नहीं? 160 है तो यहाँ पे 18 90 हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आइए 18 8, तो ये बच्चे 0.38 और 0.6 के बीच में था, ये 0.33 था, तो बीच में नहीं आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। यहाँ पे 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या मतलब? ये है ना कि आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपको ना आपको उत्तर लाना है, आपको एनालिसिस करना है पेपर में। आपको ऐसा नहीं कि आपने पूरा बस सॉल्व ही करके आना है। वहां पे आपको ये है कि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा क्या सारे करने हैं और सही करने हैं। ठीक है, इस लक्ष्य को लेके जाइए तो एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात को याद रखें। अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बड़ा ईजी सा है। क्या बोला है ध्यान से देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला है बच्चे 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है? तो 4/5% बोला है। परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो किस फ्रैक्शन के बराबर है ये सवाल है। 4 ऑप्शन दिए है। देखिए सब में ऊपर में 1 1 1 दिया है, बस एक में ऊपर में क्या दिया है? 4। तो ऊपर में 4 है लेकिन नीचे 500 है, ऊपर में 4 है लेकिन नीचे 125 है, तो ये नहीं हो सकता। अब हर जगह ऊपर 1 है तो ऊपर 1 बनाने के लिए 4 से काट दीजिए, 4 25 जा, और 1/25 पंचे होता है 125, तो 1/125 आएगा। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? बी ऑप्शन। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था इनमें से कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो ये क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन को भी अभी हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है ध्यान से देखिएगा कि चूज द फ्रैक्शन विच एडेड टू 1/2 गिव्स अ रिजल्ट इक्वल टू 2। मतलब क्या उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 से जोड़ने पर प्राप्त मान 2 बराबर हो। ठीक है, तो उस भिन्न का चयन कीजिए, ऐसे भिन्न को देखिए जिसको 1/2 से जोड़ने पर प्राप्त मान क्या हो जाए? 2। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हमको जोड़ना है 1/2 से, जिसे 1/2 से जोड़ने पर प्राप्त मान कितना हो जाए? 2। तो बस आंसर निकाल लीजिए। x निकालना है तो हमने मान लिया कि वो जो भिन्न है x है, जिसको 1/2 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या बच्चे? 2। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो 2 में से 1/2 घटा दीजिए, तो 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो 3/2 बच्चे क्वेश्चन का जवाब होगा। और वैसे भी बड़ा आसान था। 1/2 मतलब 0.5 है और तुमको 2 बनाना है तो 1.5 जोड़ेंगे ना यार, और 1.5 मतलब होता है 3/2। तो इतना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि पेन नहीं चलाना है। बस ये आपको बता दे रहे हैं, जो जो आए हैं उनका हमारा ये टारगेट है कि सारे क्वेश्चन आपको व्यवस्थित तरीके से करा दें हर टॉपिक के। तो आपके मन में ना ये डर जो होता है ना एग्जाम को लेके, वो फोबिया खत्म हो जाए और आप अच्छे से परफॉर्म करके आए एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 12वां। 12th क्वेश्चन आपके सामने है।
इस क्वेश्चन में क्या है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। अच्छा क्वेश्चन है, एक भिन्न जो है उसका अंश जो है हर से कितना कम है, 2 से। तो हर से बोला है तो हर से 2 कम है, तो हम एक काम करते हैं, अंश कम है उसके हर से, तो अंश कम है मतलब हर बड़ा है, तो हर को हम मान लेते हैं x+2। तो ये बताइए अंश क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि अंश हर से 2 कम है, यही बोले ना, अंश उसके हर से 2 कम है, तो अंश को x मानोगे तो हर को क्या मानोगे, x+2। ठीक है, और भी तरीके थे मानने के, लेकिन मैंने यही माना। यदि अंश में 2 घटाया जाए, यदि अंश में 2 घटाया जाए, तो अंश में आप कितना घटा रहे हैं, 2, तो अंश में आपने 2 घटा दिया, ठीक है, और हर में 2 जोड़ दिया, और हर में कितना जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, ठीक है, तो भिन्न 1/3 प्राप्त होता है, तो रिजल्ट के तौर पे फ्रैक्शन 1/3 मिलता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। मूल भिन्न आपका क्या है बच्चे, x/x+2, तो ये आपको निकालना है, ये मूल भिन्न है। तो ये निकालने के लिए करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बताएंगे ऊपर में x-2 है और नीचे में क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, 2 और 2 4 होता है, और ये 1/3 है, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3x हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा 6, और ये हो गया x+4। 3x में से x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 आ चुकी है बच्चे, तो ऊपर में 5 लिख लीजिए, 5 और 2 नीचे क्या होता है 7, तो आंसर हो जाएगा 5/7। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे, आपका 12वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चे अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 13वें में। तो 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी एक बार पढ़िएगा, ध्यान से देखें, फिर उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 13वां, 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, इसे भी अब हम एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या बोल रहा है, एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है बच्चे, 11, मतलब अंश और हर का योग दे दिया, सम दे दिया है। तो यहाँ पे कितना दे दिया है बच्चे, 11। तो हम, ये हमारे पास दिया है, कोई बात नहीं। यदि अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 के बराबर होता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, बड़ा आसान है। तो हम एक काम करते हैं, हम भिन्न को क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं उसका हर जो है बच्चे, दोनों का योग कितना दिया है 11, तो हम ये मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर x है, कितना है x है, तो अंश कितना हो जाएगा 11 - x, कितना हो जाएगा 11 - x हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, ठीक है, 11 - x हो जाएगा। तो ये हमने मान लिया कि अगर हर x है तो अंश क्या होगा 11 - x होगा। ठीक, अब आपसे बोला है यदि अंश, क्योंकि दोनों का योग 11 होगा ना, दोनों को जोड़ोगे तो 11 ही आएगा। यदि अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश से 1 आपने घटा दिया न्यूमरेटर से, ठीक है, और तो 1/भिन्न के बराबर होता है, तो अंश से 1 घटा दिया और हर के साथ कुछ भी नहीं की हो, तो भिन्न, नया भिन्न क्या बन जाता है बच्चे, 1/4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन आपको निकालना है 11 - x अपॉन x की वैल्यू। तो बस बच्चे आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये बताइए 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 - x हो गया, और अपॉन में x है, और ये 1/4 है। तिर्यक गुणा कर दीजिए बच्चे, तो 4 का गुणा करेंगे तो ये 40 माइनस क्या हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा x उधर चला जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू 5 × 8 = 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 8। तो x की वैल्यू 8 आ चुकी है, तो नीचे 8 हो जाएगा, और 11 में से 8 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो कुल मिला के बच्चे 3/8, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13वां। तो उम्मीद करते हैं 13वां क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर होगा और इसमें कोई समस्या आपको नहीं आया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी अब हमने कर लिया 13वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चे 14th क्वेश्चन पे, 14वें क्वेश्चन पे। अच्छा, क्लास अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो सारी बातें और अच्छा आपको कंसेप्ट लगा हो, तो आप बच्चे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि प्रीवियस ईयर की सीरीज आपकी कैसी चल रही है, जो भी हम आपको रेलवे के करा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 14th 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाता है और हर में से 2 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त भिन्न जो है ना बच्चे, वो 9/11 नहीं लिखना था, वो गलती से लिखा है। तो 9/11 की जगह 2/5 के बराबर है, ये लिख लेना, 2/5 के बराबर है। ठीक है, इसको सही कर लेना, किसके बराबर है बच्चे, 2/5 के बराबर। इसको सही करके लिख लेंगे 2/5। एक बार चेक कर लेता हूं, और 2/5 ही है ना, 2/5 ही होना चाहिए था, लिख लीजिए बच्चे 2/5। ठीक है, वो गड़बड़ लिख दिया है, 9/11 नहीं होगा यहाँ, ये 2/5। ठीक है, और यहाँ भी 9/11 नहीं होगा, क्या होगा 2/5। ये क्वेश्चन था, तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन था। तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा हो। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन ये है बच्चे, क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। एक भिन्न के अंश इसके हर से 5 कम है,
एक भिन्न का जो अंश है न्यूमरेटर है वो हर से 5 कम है, तो हर को क्या मान लेते हैं x, ठीक है, और हर से 5 कम है तो x माइनस 5 हो जाएगा अंश। ये अंश हो गया और ये हर हो गया, ठीक है। अंश जो है एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, हर से 5 कम हो गया। यदि अंश में से 2 घटाया जाए, अंश में से कितना घटाया जाए 2, तो यदि अंश में से 2 घटाया जाए तो ऊपर वाले से 2 घटा दिया। अब क्लियर है, 2 घटाया जाता है और हर में से 2 जोड़ दिया जाए, और हर से कितना जोड़ दिया गया 2, तो प्राप्त भिन्न कितना हो जाता है बच्चे 2/5, ये बोला है, ठीक है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, तो मूल भिन्न निकालना है, मतलब आपको x माइनस 5 अपॉन x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर में x माइनस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा -7, और ये हो जाएगा x प्लस 2, और ये किसके बराबर है बच्चे 2/5 के बराबर है। बस सॉल्व कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, 5 7 जा कितना हो जाएगा बच्चे 35। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5x में से 2x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और 35 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 39, और x बराबर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 13। तो x की वैल्यू 13 आ चुकी है, तो x की वैल्यू 13 आ चुकी है, तो नीचे में 13 होगा, और 13 में से 5 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे, 13 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा, तो 8/13 बच्चे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने 14 क्वेश्चन लगा लिए हैं, और 14 के 14 क्वेश्चन आप लोग को व्यवस्थित तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो देखो, एग्जाम में पहले से सब चीजें करके जाओगे ना, तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा, मतलब आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि फ्रैक्शन के ऐसे क्वेश्चन आने हैं, तो अब हम स्मूथली करेंगे। नहीं पढ़ के जाएंगे तो कई बार छोटी छोटी गलतियां एग्जाम हॉल में हम करते हैं, इसलिए बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना आपके लिए और बेहतर, आपकी तैयारी को और बेहतर कर देता है और मजबूत कर देता है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, इसे भी देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे 15वां क्वेश्चन। एक बार इसे भी एक बार ट्राई करिए, और फिर उसके बाद मैं कराता हूं, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर हम करते हैं, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं बच्चे। चलो देखो क्या है 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसको 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 7/12 4 सही 9/36 5 प्लस 7 सही 1/12 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण संख्या हो। इनको जोड़ने पर जो रिजल्ट हो वो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब क्या हो, मतलब पूर्ण संख्या हो, वर्ग नहीं, सॉरी, पूर्ण संख्या मतलब हो आपका, यहां पे बोला है होल नंबर। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब पूर्ण संख्या। 1.2 पूर्ण नहीं है, 1.2 पूर्ण नहीं है। तो आपको ऐसा नंबर इनके साथ जोड़ना है, इन सब फ्रैक्शन के साथ ऐसा नंबर जोड़ना है ताकि रिजल्ट पूर्ण होल नंबर बन जाए। होल नंबर बन जाए मतलब पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ के अलग लिख लेते हैं। तो पूर्ण संख्या को वैसे लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख लेते हैं। 3 और 6 9, और 9 और 4 13, 13 5 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा बच्चे 25, 18 7 25 है। तो 25 को अलग कर लो, 25 से कोई लेना देना नहीं है। अब फ्रैक्शन मेन है कि पूर्ण संख्या बनाना है, तो 25 तो पहले से पूर्ण है, अब बाकी को अलग अलग कर लो। अच्छा, हमने इसको कैसे किया, 3 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं ना, 3 सही प्लस 2/3, और 6 सही 1/7 7 सही 12 को ये अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसलिए बच्चे हमने पहले पूर्ण संख्या को जोड़ के अलग कर लिया, तो ये तो पहले से पूर्ण है, इसमें हमको कोई जरूरत नहीं इसकी। अब हम बाकी नंबर को देखेंगे ये जोड़ के, तो यहाँ पे बाकी में क्या दिख रहा है, एक तो 2/3 है, ये मेन मकसद है, और ये 7/12 है, और यहाँ पे कितना है बच्चे 9/36 है, सही है। आगे कितना है बच्चे यहाँ पे 1/12 है। अब ये बताइए यहाँ पे बटे में संख्या क्या क्या दिख रहा है, तो बटे में यहाँ पे 3 दिख रहा है, 12 36 12, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 36, तो नीचे लिख लेंगे 36, ठीक है। 3 12 जा 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 12 3 3 7 21, 36 से कम 36 9, 12 3 36, इन सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 9 3 11, 11 और 21 कितना होता है बच्चे 32, ठीक है। 32 और 22 को 24 को जोड़ेंगे, 32 और 24 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा बच्चे 4 2 6 और 3 2 5, तो कितना आ जाएगा 56 ऊपर, और नीचे में कितना है 36। क्लियर है। तो अब ये बताओ 56/36 जो है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 36 से भाग दे देते हैं, तो 36 से कम 36 हो जाएगा, 36 से कम 36 हो जाएगा। और भी छोटा कर सकते थे, लेकिन आपको करना हो तो कर ही दो, चलो छोटा कर दो। यहाँ पे किससे कट रहा है बच्चे 4 से, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 9 36। क्लियर है। तो 14 कितना हो गया 9। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, शेषफल क्या बचेगा 5/9।
अब ये बताइए, एक क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 5/9 पूर्ण नहीं है। तो 25 पहले से पूर्ण था, एक और पूर्ण हो गया, तो टोटल पूर्ण कितना हो गया, 26। और अगला पूर्ण बनाने के लिए आगे क्या फ्रैक्शन में 5/9, तो 5/9 में ऐसा क्या जोड़ दें ताकि ये पूर्ण बन जाए। कुछ गड़बड़ किए हैं ऐसा मेरे को फील हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है मेरे भाई। दया पता लगाइए ऑप्शन में गड़बड़ है कि कहाँ गड़बड़ है, सब कुछ ठीक है। ऊपर जोड़ने में गड़बड़ किए हैं शायद, 57 होना चाहिए था। 3 9 और 1 10, 3 13 4 17, 57 है, यही तो मैं बोला गड़बड़ है। यहाँ पे 57 होगा बच्चे, जोड़ने में गड़बड़ कर दिए। यहाँ पे ऊपर में क्या होगा बच्चे, 57 होगा, 57, तो ऊपर में 57 होगा और नीचे क्या है 36। अब देखिए किससे कट रहा है, यहाँ पे भी हम मिटा देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। देखो ध्यान से, किससे कट रहा है बच्चे, 3 से। 3 12 जा, 3 एकम 3, 3 9 27, 19 बटा कितना हो गया 12। तो अब 12 से डिवाइड करें, 12 एकम 12 और 7 बटा क्या हो जाएगा 12, 12 एकम 12 7, शेषफल बचेगा 7/12। अब ये 25 अलग है, ये एक अलग है, तो 25 और एक क्या हो जाएगा 26, और प्लस में फ्रैक्शन में क्या है बच्चे 7/12। तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन अब हम जोड़ेंगे 7/12 में ताकि ये पूर्ण बन जाए। तो 26 तो पहले से पूर्ण है, 7/12 में हम ऐसा क्या जोड़ दे, तो 7 में ऐसा क्या जोड़ दे, 7 और 5 क्या होता है 12, तो 7 और 5 क्या होता है 12, तो 5/12 हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इस पूरे भिन्न में हम ऐसा क्या जोड़े ताकि पूरी संख्या पूर्ण बन जाए। तो ये तो पूर्ण पहले से, बस इसको पूर्ण बनाने के लिए साथ में 5 और जोड़ देंगे, तो 7 5 12/12 1 हो जाएगा, पूर्ण बन जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 5/12, तो हमें 5/12 जोड़ेंगे तब जाके पूर्ण संख्या बनेगा और यही क्वेश्चन का जवाब होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चे सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, सभी को समझ में आए, तो ये आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो अभी तक मैंने कितने सवाल कराए हैं बच्चे, 15 क्वेश्चन कराए हैं और उम्मीद करते हैं आपको 15 के 15 सवाल क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे 15 मतलब कल मैं और 15-20 क्वेश्चन करीब करा दूंगा, तो 20 और 35 हो जाएगा। फिर लास्ट क्लास में फिर 15 करा के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 55-56 क्वेश्चन है करीब। कितने क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ इसमें, तो इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं पूरा PDF भी मैं आपको दे दूंगा सभी क्वेश्चन का, तो आप उनके PDF को घर में भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे 40 क्वेश्चन कराने हैं बच्चे, कितने कराने हैं 40, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे बल्कि, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।